नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 2023 विधानसभा चुनाव का रण, रीवा विधानसभा। एक साल पहले यही शहरी क्षेत्र है जहां पर जनता ने परिवर्तन किया। लगभग 23 साल बाद कांग्रेस का महापौर बना और उसके बाद से जो काम हुए, आज सीधे उन तमाम चीजों को लेकर और रीवा विधानसभा के मुद्दों को लेकर रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा हमारे साथ हैं। जनसंपर्क की क्या स्थिति है, क्योंकि एक साल पहले की परिस्थितियां आपने देखी है, उसके बाद नगर निगम में सरकार बनी कांग्रेस। देखिए, जनसंपर्क तो करना ही नहीं पड़ रहा। हम तो फ़ोन से ही बहुत परेशान हैं। सवेरे से लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। लोग ये बोलते हैं भैया आने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब परिवर्तन के उसमें हैं। आपके महापौर के कार्यकाल ने ये बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी का अगर कोई भी व्यक्ति प्रमुख पद में बैठे तो उसकी मंशा काम करने की रहती है। हम लोगों को 20 साल जो धोखा मिला, ये जनता की कहना है कि जो 20 साल हमको धोखा मिला, वो धोखे के कारण आज ये स्थिति हो गई कि शहर का विकास रुक गया और जो विकास हो रहा वो फर्जी हो रहा। रतहरा से चौराहा रोड, ये वही वार्ड नंबर 15 के लोग हैं जो इस रोड की धूल खाते खाते बीमार हो गए। 18 साल से लगातार आज भी निर्माण कार्य नहीं बंद हुआ। फ्लाईओवर पार्टनरशिप में, रीवा की सारी ज़मीनें समदरिया बंसल को बेच दी गई कौड़ियों के दाम पे। ये रीवा की जनता को मालूम है कि रीवा के वर्तमान विधायक ने सिर्फ रीवा की जनता का दोहन किया। मीठी मीठी बात कर करके यहाँ के जितने भी बेशकीमती ज़मीन थी उनको बेचा। जितना निर्माण कार्य हुआ सब में सौदेबाजी की, पार्टनरशिप की। उसका परिणाम है कि सिर्फ चंद फ्लाईओवर और 1-2 रोडें। बीजेपी का दावा है कि काम हमने ही किया है और नज़र और नज़रिए का खेल है। कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है। उनका कहना है कि मॉडल सड़क तो आखिर बन गई, फ्लाईओवर बन गए, तमाम डेवलपमेंट के काम उनके शासनकाल में ही हुए। क्या कहेंगे इस पे? सीधा सीधा उनका वो है कि कांग्रेस देख नहीं पा रही कि क्या विकास हुआ। नज़र और नज़रिया, सही बात बोला उन्होंने। नज़र उनकी थी, नज़रिया चेंज हो गया जनता का। भाई, नज़र उनकी थी, नज़रिया चेंज हो गया जनता का। नज़र उनकी थी बेशकीमती ज़मीनों पे, नज़र उनकी थी पार्टनरशिप में। प्रधानमंत्री आवास क्यों बंद हो गए? बीएलसी का पैसा आना क्यों बंद हो गया 1 साल से? वार्ड नंबर 15 में रानी तालाब और चूना भट्टा के विस्थापितों को आज तक मालिकाना हक क्यों नहीं मिला? 2008 से उनको घुसेड़ दिया है। 2008 के चुनाव का घोषणा पत्र आज भी जिंदा है। 4 करोड़ 94 लाख की नोटिस आज भी जिंदा है। हाई कोर्ट से स्टे है मामला। अगर मैं बताने लगूं तो आपके चैनल की रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, पर मेरा बोलना नहीं खत्म होगा। इतने आरोप हैं रीवा विधायक के ऊपर। सरकार बदली, आपने कहा तमाम आरोप हैं। सरकार बदली तो ये जो आरोप हैं इन पर कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन कांग्रेस ले पाएगी? देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको। साधिकार समिति के द्वारा इन्होंने निर्माण कार्य के जो टेंडर करवाए पुनर्घातीकरण योजना के तहत, उस पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो तो की जाएगी। और इन्होंने जो कायाकल्प के नाम पर भ्रष्टाचार किया, अभी रिसेंट शिल्पी प्लाजा की अच्छी सड़क जो चिकनी थी उस पर डामर पुतवा दिया। सिविल लाइन का वो पार्क 10 एकड़ का पुनर्घातीकरण योजना के तहत बेच दिया गया। पूरा सिविल लाइन ऑक्सीजन बैंक था, उसकी जो सड़कें हैं वो नगर निगम बना रहा खंड खंड में। आज उस पर लोकायुक्त भी किया, शायद एक समाज सेवी बीके माला जी ने। तो ये अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? हम तो रीवा की उस मूल व्यवस्था पे, रीवा की जनता ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पे लड़ने वाले व्यक्ति महापौर जिसका नाम अजय मिश्रा बाबा है, उसको अपना आदमी माना। मैं जनता का आदमी हूं। आपको कहीं भी गली चौराहे मोहल्ले ठेले बेले में सब जगह मिल जाऊंगा। ये सब मेरे साथ जो खड़े हैं ये सब मेरे भाई। ये बेझिझक अधिकार से फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन उठाते हैं हम,
फ़ोन नहीं उठा तो कॉल बैक करते हैं। ये डायरेक्ट हमसे अपनी समस्या बताते हैं। विकास उसे कहते हैं जिस सड़क से आप आए हैं इससे 1 किलोमीटर दूर तक घर बना है। 20 साल पहले लोगों का घर बना है। इतने इतने कीचड़ में घुटने घुटने तक कीचड़ में लोग निकलते हैं। अगर यहाँ से हम कीचड़ से निकले और वहाँ पर हमको चिकनी सड़क मिल गई तो हम काहे का विकास? विकास तो वो है कि जब अपने घर से चले तो उसको धूल का कण न मिले, घर के सामने की जो नाली उससे जल निकासी होती रहे, नल का टैप खोले तो पीने का स्वच्छ पानी आए, खंबा है तो बिजली जलती रहे, अगर जगह पड़ी है तो पार्क बना रहे। जब घर के अंदर का विकास होगा, वार्ड के अंदर का विकास होगा, तब उसे विकास कहेंगे। जो मैंने अपने 1 साल के कार्यकाल में 52 नए करोड़ के खाली निर्माण के टेंडर कराए। 52 नए करोड़ के, कोई ऐसा नहीं कि गिनती करके कि अशोक पटेल हमारे हैं तो इनके यहाँ करा दे, वीरेंद्र के यहाँ ना कराए। 12.5 करोड़ का इनके यहाँ हुआ तो 11 करोड़ का वीरेंद्र पटेल के यहाँ भी हुआ। वार्डों की जनसंख्या के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हमने सारी जगह निर्माण कार्य के टेंडर कराए। 50% निर्माण कार्य चालू। 50% निर्माण कार्य चालू हैं आप कह रहे हैं। बीजेपी के अपने अलग दावे रहे और उसी मुद्दे को लेकर वो विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं। इंजीनियर बनाम इंजीनियर एक लड़ाई। 1 साल पहले आपने कहा जनता ने संदेश तो दे दिया। 2023 का रण इंजीनियर राजेंद्र शुक्ल और इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, कैसे देखते हैं? देखिए, इंजीनियर बनाम इंजीनियर की लड़ाई तो मैंने बहुत पहले भी बोला था एक बार। और रीवा की जनता जब ये वकीलों का धरना चल रहा था कोर्ट को लेकर, तो मैंने वेंकट भवन के सामने मैंने बोला कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज से 2 लोग पढ़ के निकले। एक का नाम है राजेंद्र शर्मा और दूसरे का नाम है राजेंद्र शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला 1 साल उनसे जूनियर है। राजेंद्र शर्मा जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी मदद किया होगा, कुछ न कुछ वो करते रहे। कभी विश्वेश्वरैया की प्रतिमा लगवाई तो पार्क बनवाए, तो कभी लाइब्रेरी में मदद किया, कहीं कुछ लड़के आए उनकी मदद किया, करते रहते थे। मैंने राजेंद्र शुक्ला के बारे में कभी सुना नहीं। एक चीज़ जरूर सुना कि जो 164 एकड़ ज़मीन इंजीनियरिंग कॉलेज की थी, और ये अपने हर भाषण में ये बोलते थे कि डिम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, IIT, IIM, पता नहीं क्या क्या। आप तो इंजीनियरिंग पढ़े नहीं इसलिए अधिक ज्ञान नहीं इस चीज़ का कि क्या बोला जाता है उसे, वो बनवाएंगे। उस शिक्षा संस्था से जिसे राजेंद्र शुक्ला को इंजीनियर राजेंद्र शुक्ला की डिग्री मिली, जिस व्यक्ति ने उस शिक्षा संस्था की जमीनों को खंड खंड में बांट दिया हो, बेच दिया माखनलाल चतुर्वेदी के यूनिवर्सिटी कोर्ट के नाम से, प्रधानमंत्री आवास के नाम से, प्रधानमंत्री आवास के मार्केट के नाम से, उससे रीवा की जनता कैसे उम्मीद करेगी कि वो आदमी विकास करेगा? मैनिपुलेट करके, पब्लिक को गुमराह करके, पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट करके 20 साल विधायक बन लिए। ये चलने का वेला आ गया। रीवा की जनता ने अपना परिणाम 2022 में अपना जनता का महापौर चुन के बना दिया। अब उसे जनता का विधायक चाहिए जिसका वो हाथ पकड़ के अपना काम करा सके। ऐसे विधायक के लिए इंजीनियर राजेंद्र शर्मा से अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये विकास कार्य की जो बात हुई, एक आखिरी सवाल। तमाम कामों का आपने ब्यौरा दिया पिछले दिनों, नगर निगम से ये तमाम कार्य हमने किए 1 साल में जो हो पाया। बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ का और जिक्र हुआ कि बहुत सारी अड़चनें भी आईं। सरकारी स्तर पर चीज़ों को क्या रोकने का प्रयास किया गया? जैसे मेयर हेल्पलाइन का एक मसला आया तो वो MIC में गया मसला कि परिषद में गया, वहाँ से फिर क्या हुआ? देखिए, क्या है कि मेयर से जुड़ा शब्द, चाहे वो मेयर वॉलीबॉल हो या मेयर कबड्डी हो, मेयर हेल्पलाइन हो, वो उनको पसंद नहीं था। उनको तो मेयर ही पसंद नहीं था। मजबूरी ये थी कि जनता ने चुना था, हटा नहीं सकते। उनको तो वो मेयर पसंद था जो उनकी जेब में रहे या रिमोट से ऑपरेट हो। 23 साल उन्होंने वही किया। अब जो ये मेयर है, ये जनता के पास इसका रिमोट है, ये जनता से ऑपरेट हो रहा।
अभी कमिश्नर महिला है, इसके पहले मीणा जी थे। इन्होंने तमाम कामों को रोकने के लिए इधर उधर व्यवधान बहुत पैदा किए। सीएम तक से फ़ोन कराया 2-2 3-3 बार, और कमिश्नर से ये बोला कि सीएम ने कि अगर तुमने मेयर की सुनी तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने कमिश्नर से बोला कि काम तो करना पड़ेगा, जनता का काम है, वो रुक नहीं सकता। अगर आपने जनता का काम रोकने की कोशिश की तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अब कुछ करने वाला हूँ नहीं। मेरे को सिर्फ जनता के बीच में एक मैसेज भेजना है कि आपके मेयर के द्वारा जो भी कार्य कराए जाते हैं उसे रीवा के विधायक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की कमिश्नर के द्वारा रोका जा रहा है। इतनी भीड़ आ जाएगी कि सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ फिर काम रुकना बंद हो गया, कोई काम में अड़चन नहीं आई और हमने लगातार टेंडर करवाए। अभी हमने 80 करोड़ के झूले का टेंडर कराया था। आपको रीवा में 8 पार्कों में झूले दिखेंगे। विवेकानंद पार्क, इंदिरा नगर में एक पार्क, वार्ड नंबर 25 में एक पार्क, आपका मंगल पांडे 10 नंबर में पार्क, और वार्ड नंबर 26 में विश्वेश्वरैया पार्क वार्ड नंबर 44 में। इस तरह के 7 झूले लगवाए। हमारी सोच, आप जाइए विवेकानंद पार्क में झूला लगा है, आप उस पर झूल रहे बच्चों से पूछिए, वो मेरे को तो नहीं जानता इतना बड़ा बच्चा, पर वो बोलता है कि ये झूला बाबा ने लगवाया। सीवरेज से डैमेज सड़कों को हमने बनवाया। आप उस मोहल्ले के लोगों से पूछिए। मैं भूमि पूजन लोकार्पण विश्वास नहीं करता। हमने प्रथा लाई कि मोहल्ले के जनता के पैसे से सड़क बन रही है तो नारियल फोड़ेंगे आप, क्योंकि आपने संपत्ति कर, सामयिक कर, शिक्षा उपकर और प्रकाश कर दिया है। उस पैसे से सड़क नाली बन रही तो नारियल तो फोड़ेंगे आप। क्या जरूरत है पत्थर लगवाने के? आचार संहिता लग गई। विवेकानंद पार्क में एक पीली पीली पट्टी पुती हुई है, उसके नीचे राजेंद्र शुक्ला जी का नाम लिखा हुआ है। अब तो पढ़ने में नहीं आ रहा ना, जरूरी है आप पत्थर लगवाइए अपना। अगर आपने कार्यकाल में आपने विकास कार्य किया है, अब मैं आपको आज आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर राजेंद्र शुक्ला वास्तव में विकास पुरुष हैं तो सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक गली गली क्यों वोट मांग रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और सीधे तौर पे महापौर अजय मिश्रा बाबा ने जो सवाल खड़े किए हैं और सीधे तौर पे कहा कि अगले चुनाव में जनता जवाब दे देगी। परिणाम क्या होंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।